नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चल रहे जंगल कटाई से जुड़े जो विवाद हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है उसमें एक कह सकते हैं एक व्यंग्यात्मक लेख है, कुछ वेब पोस्ट्स हैं, सोशल मीडिया की बातें भी हैं। और ये सब मिलकर ना पर्यावरण, जिसे हम विकास का नाम देते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं उनके बीच का जो तनाव है उसे काफी साफ तौर पर दिखाती हैं। लेख की शुरुआत तो बड़ी अच्छी है। रायगढ़ की सुंदरता, उस साल, सागौन, महुआ के जंगल, लेकिन फिर फौरन ही ध्यान उस विकास गान पर चला जाता है, जिसका मतलब असल में पेड़ों की कटाई और खदानों का विस्तार ही नजर आता है। बिल्कुल। और ये लेख खास तौर से लेलूंगा क्षेत्र की बात करता है। वहां महाजेनको नाम की एक कंपनी है जिसकी कोयला खदान के लिए हजारों पेड़, जी हां, हजारों पेड़ काटे जाने की बात है। सामग्री यही बताती है कि जहां पहले आदिवासी समुदाय अपना गुजारा करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे, वहां अब बस मशीनों का शोर है। हाँ, और लेख ही सीधे सीधे विकास की बलि कह रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास की बलि। और ये तो बस एक पहलू है। तो क्या लोग चुपचाप देख रहे हैं सब, या कुछ विरोध भी हो रहा है? नहीं, विरोध तो हो रहा है। लेख में साफ तौर पर विरोध प्रदर्शनों का जिक्र है। और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, मतलब PUCL, उनके हवाले से ये भी कहा गया है कि जो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी मतलब मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। अच्छा। तो इससे साफ है कि जमीनी स्तर पर लोग इसके खिलाफ हैं, आवाज उठा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, और साथ में कटाई भी चल रही है। ये तो काफी तनाव वाली स्थिति लगती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बड़ा विरोधाभास भी है जो लेख सामने लाता है। देखिए, एक तरफ सरकार के अभियान हैं, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, खूब प्रचार होता है इनका। हाँ, सुना है इसके बारे में। और दूसरी तरफ वही सरकार हजारों पेड़ काटने की इजाजत दे रही है। लेख तो यहां तक पूछ रहा है कि क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब NGT, क्या उसके आदेशों को भी अनदेखा किया जा रहा है? ये तो वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या ये मामला सिर्फ रायगढ़ का ही है, या ये कहीं और भी हो रहा है? कुछ अंदाजा है इसका? देखिए, सामग्री तो यही इशारा करती है कि ये एक व्यापक पैटर्न है, सिर्फ रायगढ़ की बात नहीं। लेख में हसदेव अरण्य का जिक्र है। वहां करीब 50,000 पेड़ कटने की बात है। 50,000? हाँ। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तो 1.5 लाख पेड़ काटने के आदेश का हवाला है। रायगढ़ के लिए जो खास आंकड़ा दिया गया है वो करीब 1550 पेड़ों का है। तो ये आंकड़े तो मतलब कहानी को और पुख्ता करते हैं। और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा है, जैसा आपने शुरू में बताया। हाँ, सामग्री में एक एक्स पोस्ट, मतलब जो पहले ट्विटर था, उसका जिक्र है। उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जब रायगढ़ दौरा हुआ उसके ठीक बाद जंगल कटाई तेज हो गई। पोस्ट लिखने वाले ने इसे संयोग नहीं, सुनियोजित विनाश कहा है। अब जाहिर है ये सोशल मीडिया की एक टिप्पणी है, पर ये उस भावना को दिखाती है कि लोगों को लग रहा है ये सब अचानक नहीं हो रहा। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि इस विकास की कीमत बहुत भारी है। नदियां सूखने का डर, आदिवासियों की रोजी रोटी छिनना, और उस पूरे इलाके की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान, ये सब इसी का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी चर्चा का सार यही है, रायगढ़ में कोयला खनन के नाम पर जो हो रहा है उसका पर्यावरण पर, वहां रहने वाले लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मुख्य बातें क्या थी? बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, सिर्फ रायगढ़ ने, हसदेव, गढ़चिरौली भी, फिर स्थानीय विरोध, गिरफ्तारियां, सरकारी अभियानों और जमीनी हकीकत में वो जो फर्क दिखता है वो, और नियमों की, शायद NGT जैसे संस्थानों के आदेशों की भी अनदेखी का सवाल। और अंत में वो व्यंग्यात्मक लेख एक बहुत ही सवाल छोड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। सवाल यह है कि जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, तब ये जो विकास का मॉडल है, इससे असल में फायदा किसको पहुंचेगा? क्या इसका जवाब, जैसा लेख मजाक में कहता है, कोयले की उस कालिख में ही लिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।